अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स के इन्फोर्समेंट में यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल हमें देखने को मिलता है, क्या किरदार है यूनाइटेड नेशंस का। तो बेसिकली सबसे पहले हम जानते हैं जी कि यूनाइटेड नेशंस क्या है। यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वजूद में आई, जिसका बेसिक मकसद ये था कि आइंदा आने वाले फ्यूचर में ऐसी जंग दोबारा ना हो, क्योंकि इस जंग ने दुनिया को बहुत बड़ी तबाही पहुंचाई है। पीस मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए और फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को मेंटेन करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। इसका बेसिक काम ही ये है कि दुनिया में अगर कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स की वोलेशन होती है तो ये उसको देखे और ये यकीनी बनाए कि ह्यूमन राइट्स को इन्फोर्स किया जाए। मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन्फोर्समेंट। ह्यूमन राइट्स इन्फोर्समेंट का मतलब है कि ह्यूमन राइट्स को किसी मुल्क में, किसी स्टेट में लागू करना, ह्यूमन राइट्स को मॉनिटर करना, उन पर रिपोर्टिंग, कंप्लेंट मैकेनिज़्म, ये सारी चीज़ें ह्यूमन राइट्स इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म में आती हैं। तो यूनाइटेड नेशन का जो रोल है ह्यूमन राइट्स की इन्फोर्समेंट में और ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन में, वो क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। ये तो हमने जान लिया कि जो यूनाइटेड नेशंस है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका रोल क्या है? सबसे पहला रोल है जी डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स। ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर देना कि जिससे पता लगे कि ये एक ह्यूमन राइट है। किसी राइट के भी ऐसे स्टैंडर्ड्स सेट कर देना, या ऐसे स्टैंडर्ड्स दुनिया को बताना कि जब तक ये स्टैंडर्ड आप मेंटेन नहीं करेंगे हम आपको अडोप्ट नहीं करेंगे। अगर वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किए जाते कंट्रीज़ की जानिब से तो फिर उन पर पाबंदियाँ या सैंक्शंस लगाई जाती हैं, वो जो हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं, अच्छे फूड के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? अच्छे फूड के स्टैंडर्ड ये होते हैं कि उसे अच्छी जगह पे कुक किया जाए, उसमें अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाए। वैसे ही जो ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड्स हैं वो यूनाइटेड नेशन की जानिब से सेट किए जाते हैं, जिसमें बताया जाता है सबसे पहले यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडोप्ट करो, ICCPR को, ICSCR को अडोप्ट करो, ठीक है। और उसके अलावा चिल्ड्रन राइट्स की जो कन्वेंशन है उसको अडोप्ट करो। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन की जो कन्वेंशन है उससे आप गाइडलाइन हासिल करो। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं ताकि ह्यूमन राइट्स को लागू किया जा सके। उसके बाद नंबर 2 है जी ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, ऐसी स्पेसिफिक बॉडी है, ऐसा स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जो सिर्फ ह्यूमन राइट्स पे फोकस करता है। वो यकीनी बनाता है कि कोई दुनिया में कंट्री ऐसी तो नहीं जहाँ पे लोगों को अभी भी गुलाम बनाया जा रहा है, या उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ फ्री ट्रायल नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को ह्यूमन राइट्स काउंसिल देखता है, जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक डिपार्टमेंट है जो स्पेसिफिक इस काम के लिए बना है। उसके बाद है OHCHR, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये भी वही काम करता है, इसकी भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक इदारा जब बनता है तो उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये भी एक डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशंस में, जिसका क्या काम है? यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड को प्रमोट करे, ह्यूमन राइट्स वोलेशन को वर्ल्ड वाइड अगर कोई वोलेशन हो रही हैं तो उनको मॉनिटर करे, ठीक है। उसके बाद अगर किसी स्टेट को ह्यूमन राइट्स के बारे में कोई बात समझ नहीं आ रही तो उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करे, उन्हें गाइड करे, ठीक है। जो ह्यूमन राइट्स के विक्टिम्स हैं उनको सपोर्ट करे, और जो ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स हैं वो यूनाइटेड नेशंस को दे कि दुनिया में ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या चल रहा है, ठीक है। ट्रीटी मॉनिटरिंग बॉडीज़। ट्रीटी मॉनिटरिंग बॉडीज़ होती हैं ऐसी बॉडीज़ जो कि ये देखती हैं कि जी जो ट्रीटीज़ बन रही हैं दो मुल्कों के दरमियान, कहीं उनमें कोई ह्यूमन राइट्स की वोलेशन तो नहीं है। अगर दो मुल्क आपस में ट्रीटी करते हैं कि तुम अपने मुल्क के लोग हमारे मुल्क में भेजो, हम इनसे यहाँ पे गुलामी करवाएंगे, तो ऐसी ट्रीटी को वैलिड नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। ये ट्रीटीज़ को देखती हैं, फिर ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट्स हैं ट्रीटीज़ की वो सबमिट करती हैं, बल्कि वो रिपोर्ट्स जो सबमिट की गई होती हैं स्टेट्स की जानिब से उनको ये रिव्यू करती हैं और फिर इजाज़त देती हैं उन्हें कि आप ये ट्रीटी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अगर कोई इशू आ रहा है ह्यूमन राइट्स के बारे में तो उसके ऊपर
रेकमेंड करती हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, और उसको ऑब्ज़र्व भी करती हैं और उसके ऊपर एक अच्छा रिस्पॉन्स भी देती हैं। उसके बाद स्पेशल प्रोसीजर्स और स्पेशल रिपोर्टर्स। बेसिकली ह्यूमन राइट्स जब यूएन अपॉइंट करता है किसी बंदे को एज अ स्पेशल रिपोर्टर, तो वो उस कंट्री में जाके जहाँ पे खदशा होता है कि ह्यूमन राइट्स की वोलेशन हो रही है, वहाँ पे जाके फिर वो बंदा रिपोर्ट करता है कि जी यहाँ पे सच में टॉर्चर हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है यहाँ पे जो है जी वोलेशन हो रही है कंट्री में किसी ह्यूमन राइट की। फिर वो रिकमेंड करता है कि यहाँ पे मज़ीद इंपॉर्टेंस की ज़रूरत है। उसके बाद जो एक और रोल है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन में यूनाइटेड नेशन का, वो पीस कीपिंग है, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और जुडिशल सिस्टम को जो है वो रीबिल्ड करना, उसकी खामियां दूर करना इंटरनेशनली। उसमें ह्यूमन राइट्स के लिए जो है यूनाइटेड नेशंस बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है। उसके बाद इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी एंड प्रेशर। अगर कोई कंट्री इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स को फॉलो नहीं कर रही तो फिर उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाती हैं। दूसरी कंट्रीज़ को मना कर दिया जाता है कि इनके साथ तजारत नहीं करनी, दूसरी कंट्रीज़ को मना कर दिया जाता है कि इनके साथ आपने जो है वो किसी किस्म के तल्लुकात नहीं कायम करने। ऐसे सैंक्शंस लगा के उनको इन्फोर्स किया जाता है कि जी ह्यूमन राइट्स पहले लागू करो अपनी कंट्री में, उसके बाद आपको जो है वो हम इजाज़त देंगे कि आप ट्रेड कर सको, आप दूसरी कंट्रीज़ में अपने फॉरेन एम्बेसडर्स भेज सको एक्सेट्रा। लिमिटेशंस क्या है ह्यूमन राइट्स इन्फोर्समेंट में यूनाइटेड नेशन की? यूनाइटेड नेशंस तो बन गया, काम भी कर रहा है, लेकिन दुनिया में फिर भी हम देखते हैं बहुत सी कंट्रीज़ में ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जाता है। क्यों? सबसे पहले लैक ऑफ बाइंडिंग अथॉरिटी। कोई ऐसी बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं है जो किसी कंट्री को ह्यूमन राइट्स से बाइंड करवा सके। सैंक्शंस तो आप लगा देते हैं, लेकिन सैंक्शंस का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। किसी ना किसी तरीके से वो कंट्रीज मेंटेन कर लेती हैं खुद को, ट्रेड भी हो रहा होता है, ठीक है। तो एग्जांपल आप ले लें रशिया की। रशिया में डिक्टेटरशिप है, ठीक है, तो रशिया तो फिर भी चल रहा है, रशिया के लोग तो भूख से नहीं मरे, लेकिन जो वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो कहती है जी कि डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए दुनिया में किसी भी मुल्क में। तो एक बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं है जो किसी मुल्क से ज़बरदस्ती ह्यूमन राइट्स इम्पोज करवा सके, ठीक है। उसके बाद डिपेंडेंस ऑन मेंबर स्टेट्स। ये जो ह्यूमन राइट्स यूएन ऑर्गेनाइजेशन है ये डिपेंड करती है अपनी मेंबर स्टेट्स पे। मेंबर स्टेट्स ने जो फैसला करना है वही होगा, कोई इंडिपेंडेंस वाला स्ट्रक्चर नहीं है इसमें, ठीक है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से जो पावरफुल स्टेट्स हैं वो कोई नई रेजोल्यूशन ह्यूमन राइट्स के लिए पास होने लगी है तो उसको चेंज कर सकती हैं, क्योंकि वो मेंबर स्टेट है यूएन की, और यूएन की जो मेंबर स्टेट्स हैं वो फिर जो है वो रोक सकती हैं। और इसमें वीटो का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। अमेरिका के पास वीटो है, तो क्या हुआ जी कि एक करारदाद यूनाइटेड नेशंस में मंजूर होने लगी कि जो इजराइल हमले कर रहा है फ़लस्तीन पर उसको रोका जाए, लेकिन अमेरिका ने वीटो कर दिया, और वीटो पावर सबको नील कर देती है। 100 बंदे भी सामने खड़े हैं, एक बंदे के पास वीटो है तो उसकी बात मानी जाएगी। तो अमेरिका ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के ज़रिए जो वो डिसीजन है वो नहीं होने दिया, और आप देख रहे हैं कि आज भी फ़लस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है। लिमिटेड इन्फोर्समेंट। डायरेक्टली कोई भी स्टेट जो है वो इन्फोर्स नहीं की जा सकती। यूनाइटेड नेशन डायरेक्टली नहीं कह सकता जी कि आप ये काम करें, एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी की जाएगी, अब वो स्टेट उस पर अमल करे ना करे वो स्टेट की मर्ज़ी। यही है कि उस पर सैंक्शंस लगाई जाएंगी। अगर तो सैंक्शंस के ज़रिए वो स्टेट मान जाती है बात तो वेल एंड गुड है, वरना फिर कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि हम उस स्टेट से ज़बरदस्ती ह्यूमन राइट्स की बातें मनवा सकें। इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस है जी इस्टेब्लिश यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स। यूनाइटेड नेशन ने यूनिवर्सली ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश किए। उसके बाद क्रिएटेड इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क, प्रोवाइड्स मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, प्रमोट्स ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, स्ट्रेंथन्स प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। बेसिकली इम्पोर्टेंस जो है यूनाइटेड नेशंस की वो यही है कि वो इम्प्लीमेंट करता है ह्यूमन राइट्स को, स्टैंडर्ड्स बताता है दुनिया को, और उसके अलावा मॉनिटर करता है कि कहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वोलेशन हो रही है, कहाँ पे ह्यूमन राइट्स अच्छे से लोगों को दिए जा रहे हैं।
तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने पढ़ा कि यूनाइटेड नेशंस का रोल क्या है पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।